हम सदा से भगवान से विमुख थे, इसलिए सदा से माया हमारे ऊपर हावी थी है। और जब माया हावी हुई तो उसका रिएक्शन सुनो, विपर्जया, ज्ञान का विपर्जय हो गया, यानी ज्ञान उड़ गया, अज्ञान आ गया। वो माया का सबसे बड़ा सेनापति है अज्ञान। जब माया ने अधिकार किया तो अज्ञान आ गया, और जब अज्ञान आया तो उसका रिएक्शन क्या हुआ? अपने स्वरूप को भूल गए और अपने को शरीर मानने लगे। और जब अपने को शरीर मान लिया तो उसका रिएक्शन क्या हुआ कि शरीर के जो रिश्तेदार थे, माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, अटैचमेंट हुआ, बात गया, मरा, लगी बीमारी। अब एक मरा और बैठो रो, नहीं मरा, एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया। किसका? मम्मी का, पापा का। लो उनके दुख में दुखी, अपने दुख में तो दुखी होना ही है। अब वो नाती पोते हो गए, 50 आदमी का परिवार, सबके दुख में दुख भोगो। बुढ़ापे में सब तरफ से अपमान करें बाल बच्चे, सहो, रो, जियो, मरना नहीं पड़ेगा जब तक समय नहीं आएगा। शरीर का दुख भी भोगो, मन का भी दुख भोगो, अटैचमेंट का भी दुख भोगो। ये सब हम लोगों ने अनंत जन्म से भोगा। अनंत संत मिले, भगवान के अवतार मिले, शास्त्र वेद के ज्ञान भी मिले, लेकिन बिगड़ी नहीं बनी। कैसे बनेगी यह भी समझ में आया, संतों ने समझाया कैसे बनेगी। अरे कुछ नहीं करना है भैया, भगवान का ध्यान मन से बना लो, वो तुम्हारे सर्वस्व है ये मान लो, उनके नाम रूप लीला गुण गो गा करके उनके मिलन की परम व्याकुलता बढ़ा लो। कुछ करना धरना नहीं है उसमें। संसार के पाने में तो करना धरना पड़ता है, भगवान के पाने में तो खाली मन का चिंतन और कुछ नहीं करना। हमने सिर तो हिला दिया, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुरुजी, लेकिन वो कुत्ते को पूंछ होती है ना, उसको दबाए रहो तो सीधी रहती है, छोड़ दो फिर टेढ़ी। फिर वहीं चले गए माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, धन, प्रतिष्ठा में। तो प्रैक्टिकल नहीं किया हमने।